Good morning. Today is our new session started. आज से आपका नया सत्र शुरू हो रहा है और उसमें सबसे पहले एट द फर्स्ट आई ब्रॉट टुवर्ड्स यू द साइंस सब्जेक्ट साइंस लेके मैं आया हूँ और it will be help you this matter help you in your general knowledge, general study, general science as well as chemistry, ninth science, 10th science, 6th to 8th science and 12th chemistry, 11th and 12th chemistry. कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्रीन आपके सामने है ये स्क्रीन 6 to 8th के लिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसका जो कंटेंट है वो साइंस से रिलेटेड है और केमिस्ट्री वाले पोर्शन से रिलेटेड है। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी से रिलेटेड है और जो 11th एंड 12th स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये कॉमन कंटेंट है और मैं इसको लेके आ रहा हूँ। हियर इज़ द व्हाट अबाउट दिस स्क्रीन इज़ दिस स्क्रीन इज़ अबाउट एसिड्स। एसिड्स दोज आर फाउंड इन आवर फूड, देयर यूजेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। आज जो मैं बात करूँगा ये जो एसिड्स दिए हुए हैं हम फूड में उसको लेते हैं या फूड में उनका यूज़ है या फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एसिड्स हैं, वो कौन से वाले फ्रूट में पाए जाते हैं या फूड में पाए जाते हैं और उनके यूजेस क्या हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए यहाँ पर टेबल है, ब्लू कलर में उसका टाइटल बार है, एसिड फूड यूज़ एंड सिग्निफिकेंस। फिर उसके बाद एज फूड लिखा है ना, और यहाँ से शुरू होता है 1 to 9 एसिड्स अभी दिए हैं और कॉलम ए में और कॉलम बी में जो है उसका सोर्स ऑफ एसिड है और उसमें उसके यूजेस और सिग्निफिकेंस भी दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट जो आता है इसमें साइट्रिक एसिड, ये पाया जाता है लेमन्स एंड ऑरेंजेस में, लेमन्स, ऑरेंजेस एंड गूसबेरी। साइट्रिक एसिड लेमन्स, ऑरेंजेस एंड गूसबेरी में पाया जाता है और एबंडेंस ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी के बारे में आपको बता दूं कि हमारी बॉडी विटामिन सी को नहीं बनाती। दूसरे सारे विटामिन हमारी बॉडी में जब हम फूड स्टफ लेते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, बट विटामिन सी नहीं बनाती। विटामिन सी हमको खुद को अपने फूड में इन्वॉल्व करना चाहिए। दैट्स वाई इट इज सेड दैट द वन लेमन इज़ वेरी एसेंशियल एवरी डे इन आवर डाइट। मतलब एक नींबू हमारी डाइट में डेली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी विटामिन सी की डिफिशियंसी को कम करेगा और आपकी इम्यून पावर जो है उसको बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इम्यूनिटी बूस्टअप है लेमन। सो लेमन एंड ऑरेंजेस जो है वो साइट्रिक एसिड के सोर्स हैं। अब आ जाते हैं सेकंड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन द मिल्क, सोर मिल्क। दही जो है, कर्ड, वो बेसिकली लैक्टिक एसिड ही है। मतलब आपका जब दूध फट जाता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड हमारी एपेटाइट के लिए, हमारी इंटेस्टाइन के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एपेटाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन। बिट्रिक एसिड, बिट्रिक एसिड जो है रैंसिड बटर, मतलब आपकी जो बटर है, रैंसिड बटर मतलब जो बटर आपका ख़राब हो गया है उसमें रहता है। टार्टरिक एसिड, फोर्थ है टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स में होता है
और टमरीन में होता है, इमली में और ग्रेप्स में। एसिटिक एसिड विनेगर में, फ्रूट प्रिजर्वेटिव है विनेगर। एसिटिक एसिड मीन्स सिरका और पिकल्स, जैम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स में इसका यूज़ किया जाता है, मंचूरियन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और एसिटिक एसिड मिल्क को प्रिजर्व करने में भी यूज़ किया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है। इट इज सेड दैट वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल डेली खाइए, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है। एस्टेरिक एसिड फैट्स में होता है, एस्टेरिक एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड्स जो होता है टोमेटो एंड वुड सॉरेल में होता है। अब आ जाते हैं हम, ये तो एज अ फूड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये केमिकल है, बट इट इज़ फाउंड इन आवर स्टमक ऑल्सो, यूज्ड इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में हमारे काम में आता है, पर आप इसको ऐसे हम इसको ओरल ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, प्यूरिफिकेशन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर और गोल्ड की सफाई में नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड रिमूव रस्ट स्पॉट, अगर आपको रस्ट जंग के दाग मिटाना है तो ऑक्जेलिक एसिड, मतलब अगर आपके कपड़े पे जंग के दाग लग गए हैं, किसी लोहे के हैंगर पे या लोहे की चीज़ से टच हुआ हो जब मॉइस्चर था बरसात के सीज़न में, तो आप टमाटो से उसको मसल सकते हो तो आपके वो दाग मिट जाएंगे। बोरिक एसिड आई वॉश। बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड वही है, बोरिक पाउडर, जिसको आप कैरम बोर्ड खेलने में यूज़ करते हैं। उसी से आँखों को धोना, उसी से हमारे किसी भी घाव को, वाउंड को धोना, और उससे उसी का यूज़ करके उस पर हम डालते हैं हमारे किसी पे घाव पे, तो वो पकता नहीं है, जल्दी ठीक होता है। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन रेड आंट्स। फॉर्मिक एसिड है वो रेड आंट्स में होता है, इसीलिए जब चींटी हमको काटती है तो हमको जलन होती है। यूरिक एसिड प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ द ममल्स। यूरिक एसिड जो है मल्स की यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको साइंस का ये चैप्टर जो है, जिसमें जो कॉमन एसिड्स थे उनके बारे में बता दिया है। 6th-7th स्टैंडर्ड में एसिड्स एंड बेसिस नाम का एक चैप्टर आएगा। यही चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में है। यही चैप्टर आगे जाके आपको 11th और 12th में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये बड़ा कॉमन है, आपको भी समझना चाहिए। हमारे डेली लाइफ को साइंस से जोड़िए आप। तो थैंक यू वेरी मच।